जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा थोड़ी देर बोलूं, इजाजत है आपकी? अगर आपकी इजाजत होगी तो मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर बोलेगा। मूड तो मैं बनाकर आया था और बहुत सारी किताबें भी साथ लेकर आया था, लेकिन आओ प्यारे मैं बड़ी तेजी के साथ, वक्त कम है, भाई अजमत रजा भागलपुरी साहब किबला वो तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन गौर से सुनिएगा। अगर आपकी इजाजत होगी मैं श्रीमद् भागवत गीता से एक मंत्र पढ़ता हूँ, एक श्लोक पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरा पूरा मजमा एक मर्तबा यहाँ से लेकर वहाँ तक मुस्तफा के नाम पर, हुजूर के नाम पर जरा झूम कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा गौर से सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी ऐसी किताबें पढ़ के साबित करेगा कि मदीने वाले मुस्तफा की शान क्या है, मदीने वाले की प्रशंसा, मदीने वाले की चर्चा अपने तो अपने दूसरे भी करते नजर आते हैं। लेकिन हालात यहाँ तक आ गए कि आज लोगों ने जहाँ टोपी वालों को देखा, जहाँ दाढ़ी वालों को देखा, फौरन कह बैठते हैं ये देखो देश विरोधी है, इसे देश से प्रेम नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, अरे तुम कहते हो हमें देश से प्रेम करना, तुम हमें सिखाओगे। हम तो देश की मिट्टी से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि ये हमारे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। इस मिट्टी के बारे में मुस्तफा ने फरमाया है कि सहाबियों मुझे हिंद से मोहब्बत और वफा की खुशबू आ रही है। ये वो मिट्टी है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, मीरे जहां को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। लेकिन आज हालात ये हो गए, जहां टोपी दाढ़ी देखा, जहां मदरसा देखा, ये उलमा जितने बैठे हैं जहां इनको देखा, लोग कहते हैं देखो ये आतंकवादी है, ये देश विरोधी है। अरे तुम हमें देश से प्रेम करना सिखाओगे? तुम तो ऐसे हो, अगर तुम कभी पाकिस्तान जाते हो, वहां की बिरयानी अच्छी लगती है तो तुम पाकिस्तान को अच्छा कहते हो। अमेरिका जाते हो, कहते हो अमेरिका बड़ा अच्छा है। तुम अगर इंग्लैंड में जाते हो, वहां की तारीफ में करते नहीं थकते। तुम अगर न्यूजीलैंड में जाते हो, कहते हो न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा है। लेकिन आओ मेरे मदरसे में, कभी आओ रसूलुल्लाह के घर में, कभी आओ मेहमानाने रसूल के पास, कभी आओ नाइबे रसूल के पास, इनके पास आओगे, इनसे पूछोगे आपके लिए क्या अच्छा है, ये कहेंगे सुनो सुनो और दुनिया वालों, हो किसी के लिए अमेरिका अच्छा, होगा किसी के लिए इंग्लैंड अच्छा, होगा किसी के लिए न्यूजीलैंड अच्छा, लेकिन हमसे पूछते हो तो सुनो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी ये गुलसिता हमारा। हम अपने देश से प्रेम करते हैं। आइए बड़ी तेजी के साथ एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ। किताब का नाम श्रीमद् भगवत गीता है। मैं इससे भी मंत्र पढ़ूंगा। मेरे पास एक किताब है श्वेताश्वर की उपनिषद, श्वेताश्वर की उपनिषद, इस किताब से भी मैं मंत्र पढ़ूंगा। ये कौन सी किताब है? उपनिषद में 108 किताब पाई जाती है, यानी 108 पाठ से है इस किताब के। जरा गौर से सुनिए, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ बड़ी तेजी के साथ। अधर्मा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिभ्या स्त्रीषु दुष्टाषु हरिष्णैच्छायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यति। गणेश्यं शरणं शीशमनं शशाङ्कं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम और वसुचारकं फलवन स्वानम नम लघियं पुष्पपनम तपस्यं वीरं महावीर गुरो प्राणं प्रदीपं विष्णुवेशं स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना
वासिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीह नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाथ बुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और जरा सुनना लोगो, जब मुस्तफा की बात आती गए लोग इंसानियत इंसानियत चिल्लाते गए। अरे हम तो इंसानियत का ऐसा पैगाम देते गए, हम तो ऐसे जलसों से कहते गए चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। जरा सुनिएगा, अगर मुस्तफा की बात आती गए दूसरे तो अपने दूसरे भी हुजूर की तारीफ करते नजर आते गए। एक पंडित ने जबान खोला तो यूं मुस्तफा की तारीफ किया, कहा शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय भी न मुहम्मद पार न होए बे। अब जरा सुनिएगा, गौर से सुनते चलिए। मैंने जो मंत्र पढ़ा क्या लिखा है, अस्सोमा सुगमारू हादेओ दत्तम जगतपति। ये कोई मौलवी साहब नहीं कह रहे, ये कोई मौलाना साहब नहीं कह रहे, बल्कि खैर मुस्लिम कह रहा है। वो कहता है लोगों, हमने लास्ट प्रॉफिट की जिंदगी को पढ़ा, हमने उनकी जीवनी को पढ़ा, हमने उनकी सारी जिंदगी के हर पाठ का मुताला किया। जब मैंने उनकी जिंदगी पे नजर डाला, जहां पे बहुत सारी खूबियां हमें नजर आई, उनमें से कुछ खूबियां ऐसी थी जो खूबी दूसरे के अंदर नजर नहीं आती है। कहा कि वो कौन सी खूबी है, जरा सुनना लोगों। कहा पहली खूबी जो उनके अंदर नजर आई, गिरीह नील गंधा। जरा गौर से सुनिए, गिरीह नील गंधा। कहा के लोगों, वो लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी ये थी कि जिस रास्ते से वो गुजरते थे उनका पसीना मुबारक इतना खुशबूदार होता था, उनके बदन से इतनी खुशबू फूटती थी। गिरीह नील गंधा इतनी खुशबू फूटती थी, इतनी खुशबू निकलती थी, जिस रास्ते से गुजरते थे वो रास्ता भी और वो सारा इलाका भी खुशबूदार हो जाता था। आला हजरत ने फरमाया, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जरा गौर से सुनिए। कहा दूसरी खूबी ये होगी, अति ज्योति में प्रकाशम। कहा के उनके चेहरे से, उनके चेहरे अनवर से इतना नूर निकलता है, इतनी रोशनी फूटती थी, जिस जगह बैठ जाते थे, जिस इलाके से गुजर जाते थे, वो सारा इलाका जगमग जगमग रोशन रोशन हो जाता था। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती गए, जब मैं हुजूर को लेकर अपने घर तशरीफ ले आई तो मैंने हुजूर को जैसे ही अपने घर में रखा तो रात गुजर गई। सुबह सवेरे मोहल्ले की औरतें आ गई, आकर कहने लगी, ए हलीमा ये बताओ तुमने कौन खास किस्म का चिराग जलाया था, कौन से खास किस्म का रोगन इस्तेमाल किया था, कौन सा तेल का इस्तेमाल किया था कि तेरे घर से इतनी रोशनी रात में निकल रही थी कि पूरे मोहल्ले को रोशन रोशन कर रही थी, वो रोशनी इतनी फूट रही थी। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती गए, ओ मोहल्ले वालों, मोहल्ले की औरतों सुनो सुनो, मैंने कोई खास किस्म का रोगन नहीं इस्तेमाल किया, कोई खास किस्म का चिराग नहीं जलाया। कहा फिर मामला क्या था? कहा हुआ यूं कि जब से मैंने अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर को, आमना के नूरे नजर को, यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपने घर लेकर जब से आई हूँ, तब से उनके चेहरे अनवर से इतना नूर निकलता गए, इतना नूर निकलता गए, जिसके चेहरे की रोशनी से सिर्फ मेरा ही घर नहीं बल्कि पूरा इलाका जगमग जगमग रोशन रोशन हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। सुनिए, आला हजरत ने इसी का नक्शा खींचा गया, सबसे आला हमारा नबी।
इतने तशरीफ फरमा है, मैं दुआएं चाहूंगा, सुनिएगा। सबको बोलना है आपको, हमारा नबी क्या बोलना है, क्या बोलिए, क्या बोलना है? हमारा नबी सबसे आला मौला, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अच्छा एक बात बताइए, मैं खूबसूरत हूं कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, मैं खूबसूरत हूं कि नहीं? देखिए करिया सब भी नहीं बोल रहे, जो काला वाला बैठा हुआ है वो लोग भी नहीं बोल रहे। अरे भाई मैं खूबसूरत हूं कि नहीं? कफील भाई खूबसूरत है कि नहीं? मुफ्ती साहब खूबसूरत है कि नहीं? सद्दाम भाई खूबसूरत है कि नहीं? हजरत खूबसूरत है कि नहीं? बुढ़ापे में भी क्या कहने, जिनके चेहरे पे नूर होता है ना, यकीनन वो खूबसूरत नजर आता ही आता है। हाय हाय, सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, अजमत भाई तो ताजा ताजा अभी तशरीफ लाए, खूबसूरत है कि नहीं? अरे बोलिए ना भाई, बहुत है। लेकिन एक बात बताइए, अभी ये लाइट बंद कर दी जाए, जितनी लाइटें जल रही है सारी लाइटें बंद कर दी जाए, ट्यूब लाइट बंद कर दी जाए, और ये बिल्कुल पेपर वगैरह सब बंद कर दिए जाए, तो ये बताइए आप मेरा चेहरा, अजमत भाई का, कफील भाई का, किसी का चेहरा वहां से देख पाएंगे? अरे बोलिए ना, देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। कहाँ खूबसूरती चली गई, कहाँ सारी खूबसूरती, कहाँ सारा हुस्न जमाल चला गया? पता ये चलो, दुनिया वालों की खूबसूरती लाइट की मोहताज है, दुनिया वालों की खूबसूरती सूरज की रोशनी में नजर आती है, दिन के उजाले में नजर आती है, दुनिया वालों के चेहरे की खूबसूरती। लेकिन आमना के लाल इतने खूबसूरत हैं, ऐसे हसीनो जमील गए कि सब चमके वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका